अनुशासन की सराहना करना एक बात है और अनुशासन के लिए समर्पित होना एक महान बात है, क्योंकि जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मैग्नेट में। इस वीडियो में हम अनुशासन के कुछ बेहद ही आसान नियम जानेंगे, जिसको जीवन में अपनाकर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबके भीतर असीम ऊर्जा का भंडार है। अनुशासन के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानें और उसे एकाग्र करें। इसके लिए आपको कुछ प्रयोग करना होगा। सबसे पहले अपनी आंख को बंद करिए और महसूस करिए कि जो ऊर्जा हमारी श्वास को चला रही है, हमारे मस्तिष्क में लाखों विचार उत्पन्न कर रही है, वह कुछ भी कर सकती है। बस जरूरत है इसे एकाग्र करने की, एक जगह टिकाने की। हमेशा ध्यान रखिए, आज जो हम उड़ता एरोप्लेन देखते हैं, वो सबसे पहले एक विचार था। उस विचार पर जब किसी ने अपनी पूरी ऊर्जा को एकाग्र किया, तो वही एरोप्लेन आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। उसी तरह आपका जो भी लक्ष्य है, अभी मात्र आपके विचार में है, आपके मन में है। जब आपकी पूरी ऊर्जा एकाग्र होकर इसको साकार करने में लग जाएगी, यकीन मानिए आप चमत्कार होते देखेंगे। आपने अपने ऊर्जा की शक्ति को पहचान लिया। अब अगला स्टेप है अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में लाना, यानी अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे टास्क शुरू करने होंगे। सबसे पहले अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने सामने रखिए। उसे अपने जहन में बार बार लाइए, उसकी कल्पना करते रहिए। ऐसा करने से आपकी बिखरी हुई ऊर्जा लक्ष्य की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। आपका मन तैयार होने लगेगा। अब बारी आती है लक्ष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने की। सबसे पहले अपने टास्क की लिस्ट बनाएं। जैसे कि यदि आपको आईएएस बनना है, तो सिलेबस के अनुसार किताबों की लिस्ट बनाएं। टॉपिक को उनके महत्व के अनुसार व्यवस्थित करिए। फिर बारी आती है अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करने की, उस पर काम करने की। इसके लिए कुछ बेबी स्टेप्स से शुरुआत कीजिए। अगर आईएएस बनने के लिए डेली 8 घंटे पढ़ना आवश्यक है, तो सबसे पहले दिन मात्र 1 घंटे पढ़िए। पढ़ने के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए, स्वयं की प्रशंसा करिए। अगले दिन आप 1 घंटा 15 मिनट पढ़िए और पुनः खुद को रिवॉर्ड दीजिए। ऐसे ही डेली 15 मिनट बढ़ाते रहिए। ऐसा करने से आप 28 दिनों बाद 8 घंटे तक पढ़ने के योग्य हो जाएंगे। ध्यान रखें, सीधे 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। इससे आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे और 1-2 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा को निश्चित दिशा मिल चुकी है। आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया है। अब जरूरत है कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। आप कुछ दिन बाद डिमोटिवेट ना हो जाएं। इसके लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखना आवश्यक है। अपने टास्क को कई स्लॉट में डिवाइड करिए। जैसे कि 8 घंटे की स्टडी को 4 स्लॉट में डिवाइड करना, यानी प्रत्येक स्लॉट 2-2 घंटे का। इस 2 घंटे के टास्क को भी आप पोमोडोरो टेक्निक की हेल्प से अधिक प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक 40 मिनट की स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना। जब आप अपने 2 घंटे के टास्क को पूरा कर लेते हैं, तो आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। खुद को रिवॉर्ड दीजिए, शाबाशी दीजिए। इसमें आप कुछ हेल्थी खा सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, या कोई लाइट गेम्स खेल सकते हैं, या छोटी सी नैप ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपको स्वयं ही रिवॉर्ड करते रहना है। इससे आपका उत्साह बना रहेगा। वीक में एक वीकेंड होना बहुत जरूरी है, यानी 6 दिन काम और 1 दिन कंप्लीट रेस्ट। इस दिन आप घूमिए, दोस्त से मिलिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए या मूवी वगैरह देखिए। अपनी हॉबी को जरूर पूरा करिए। हमेशा अपने आज के टास्क को ही ध्यान में रखिए। पिछले दिन क्या किया या आगे क्या करेंगे, इसके बारे में अधिक सोचना छोड़ दीजिए। आपका आज का प्रयास ही कल को सफल बनाएगा और पीछे की गलतियों को सुधरेगा। इसीलिए हमेशा आज में रहिए। अतीत की गलतियां और आगे की विफलता का डर हमेशा आपको परेशान करेगा। इससे डरना नहीं है। जब भी ऐसे ख्याल आए, उसको इग्नोर करिए। आज का टास्क पूरा करिए और मस्त रहिए। अपने खाली समय में रील्स और शॉर्ट्स ना देखें। हर 15 सेकंड में आपको नई चीजें दिखाई जाती हैं, जो देखने में मजा तो आता है, लेकिन ये आपके एकाग्र करने की क्षमता को खत्म कर देती है।
आप फोकस नहीं कर पाते हो, इसीलिए इनसे दूर रहिए, क्योंकि आपके ऊर्जा की एकाग्रता ही आपको मंजिल दिलाएगी, ना कि ये क्षणिक आनंद देने वाली रील्स। अनुशासन के लिए इन सब के अतिरिक्त कुछ और बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला, आपको अपनी दिनचर्या में एटलीस्ट 30 मिनट का वर्कआउट जरूर शामिल करना है। वीक में 5 दिन का वर्कआउट पर्याप्त है। दूसरा, आपको कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लेनी है। इससे हमारी एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलता है, जीवन में क्या करना है इसको लेकर क्लियरिटी आती है। इसके अलावा आपको हेल्थी डाइट व पर्याप्त पानी पीना है। इससे हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और हम अधिक फोकस के साथ काम कर पाते हैं। हो सके तो कोई पजल गेम या माइंड गेम जरूर खेलें। इससे हमारे न्यूरोलॉजिकल लिंक्स डेवलप होते हैं और हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं। हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोग सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हार जीत मायने नहीं रखती। प्रकृति में केवल बदलाव होता है, इसीलिए हार जीत छोड़कर हमें सिर्फ अभ्यास करना चाहिए, अपने कार्य करते रहना चाहिए। इससे आप में रिजिलियंट डेवलप होता है, आप अधिक धैर्यवान बनते हैं, आप में ठहराव आता है जो कि संतुलित जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रत्येक सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का कार्य करती है और आपके बॉडी में लाखों सेल्स हैं जो आपको असीम ऊर्जा प्रदान करती हैं। आवश्यकता है इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की। यकीन मानिए, आप अपने जीवन में अनुशासन के चमत्कार को देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज अनुशासन विकसित करने का बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीका मालूम हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।